हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो है 8.4 एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन जो हैं ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे बहुत जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको लगाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन ए सेके टैन ए। मतलब जो साइन ए सेके और टैन ए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आपको कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। क्लियर। तो देखिए आपको कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन लिखिए कि हमें कैसे करना है। तो वो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो साइन सेक और टैन ए है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लेके आना है। तो देखो यहां पे लिखना है वी नो दैट हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि सेक या कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का माइनस का कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यही तो था। देखो कैसे हम लोग पढ़ते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको ये आइडेंटिटी जब बनानी थी तो हमने कहा था इस वाले टर्म्स को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो साइन से डिवाइड करोगे तो साइन साइन कट जाएगा, कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, उधर 1 बाय कॉस, ये उधर क्या उधर। तो आइडेंटिटी आपको ऐसे याद रखना, हमारा पहला पार्ट जरूर देखना है। समझ में आ रही बात? तो ठीक है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। क्लियर। अब आपको क्या करना है, माइनस का कॉट स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। इट मींस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। हमने एक चीज पढ़ी है, कॉसेक स्क्वायर जो होता है साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। इट मींस 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टर्म उधर चला जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। इट मींस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आ गई बात? अब देखो क्या करना है हमें, हम उसमें क्वेश्चन में क्या है कि साइन ए के टर्म्स में लाना है। इट मींस यहाँ स्क्वायर है, हमें इस स्क्वायर को रिमूव करना है। तो यहां से साइन ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। तो रूट में ये वैल्यूज तो 1 तो बाहर आ जाता है रूट से। इट मींस साइन ए इज इक्वल टू आपका वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका इन टर्म्स ऑफ साइन ए पहला है। देखो कैसे करना है आपको। वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो हमने क्या किया, ये माइनस का है उधर गया तो प्लस का, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। हमने क्या कहा, कॉसेक स्क्वायर है जस्ट रेसिप्रोकल टू द 1 बाय साइन स्क्वायर है। 1 बाय साइन स्क्वायर, हम कॉसेक स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ अगर साइन लिखना चाहते हैं तो 1 बाय साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 बाय साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। नाउ साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यहां से आपने साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर किया। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट आता है सेके, मतलब अब हमें साइन हमने कर दिया, अब सेके। चलो हम पहला हो गया, चलो दूसरा डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि टैन ए वाला आसान है। तो टैन इज इक्वल टू आपको पता है टैन ए को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में। तो 1 बाई कॉट ए तो होता है, लीजिए कन्वर्ट हो गया। टैन कॉट के टर्म्स में आ गया, नहीं आ गया भाई, ये तो थर्ड वाला बहुत इजी था इसलिए हमने पहले कर दिया। अब हमको करना है सेक। तो आपने पढ़ा सेक को टैन के टर्म्स में लाना है। इट मींस आपने फॉर्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर ए माइनस का टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यही तो होगा। इट मींस ये एक मिनट मुझे आइडेंटिटीज को देखना पड़ेगा। साइन यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड करेंगे। इट मींस यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। ये आ गया, मतलब टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेक स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ टैन लाना है। तो देखो टैन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, 1 बाई कॉट ही तो लिखा है, तो टैन के प्लेस पे रख देंगे कॉट। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन की वैल्यू होती है 1 बाई कॉट ए का होल स्क्वायर। ये तो लिख सकते हैं हम। यहाँ पे ए था बट हमने थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं।
सेक, यहाँ पे ए लेके आओ, ए वाला लेकर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो इसको, क्लियर। अब एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 1, इट मीन्स सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन का कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लेना है, मतलब रूट हटा देना, तो रूट इधर लगा दोगे आके, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन का कॉट स्क्वायर ए, क्लियर। अब आपको पता है कॉट स्क्वायर एक रूट से बाहर आ जाएगा, इट मीन्स सेक के टर्म्स में आप सेक ए इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये रूट में रहेगा, और अपॉन का कॉट ए स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। तो देखो सेक भी इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ गया, क्लियर हो गया। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको पॉज करके हमारे इस वीडियो को जरूर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं, ठीक है, इसको करते रहो। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल दी टी रेशियो, टी रेशियो मीन्स हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्लियर। तो राइट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब हमें इनके टर्म्स में कैलकुलेशन करनी है, सेक के टर्म्स में जितने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। जैसे हमने पढ़ा, पहला हमारा आ गया साइन, तो हमने पढ़ा है हमको पहले साइन ए को टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। तो देखो हमको लिखना है वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में तो ये बोला गया कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के टर्म्स में लाना है, इट मींस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, कॉस का अपोजिट सेक स्क्वायर थीटा तो होता है, तो देखो सेक स्क्वायर मिलेगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम जब लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन का सेक स्क्वायर थीटा, यही तो हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे हमें तो साइन मतलब सेक इसमें लाना है, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन का सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें ये पता है सेक स्क्वायर थीटा तो रूट से बाहर आ जाएगा, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन का सेक थीटा। मतलब देखो साइन थीटा की वैल्यू आ गई ना इसके टर्म्स में सेक स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। समझ में आया? बहुत मारूंगा, इसको पढ़ते रहो, घूमते टहलते रहो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी करते रहो। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और ये सेक थीटा हो गया हमारा पहला आ गया। अब देखो इसको सेकेंड भी यहाँ पे करेंगे। पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकेंड मतलब हम कॉस, तो कॉस ए तो ऑलरेडी कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ही होता है। देखो पहला ये तो इजी है, जैसे tan वाला था, ठीक है। अब थर्ड करते हैं, थर्ड कौन होता है tan। तो देखो tan इज इक्वल टू आपको पता होता है साइन ए बाई कॉस ए होता है, साइन ए बाई कॉस ई तो पढ़ाया था tan ए होता है। ये तो फॉर्मूले और अभी आइडेंटिटीज में हम फॉर्मूले यूज करेंगे। और पढ़ नहीं रहे हो तो घूम रहे हो, दीपावली में खूब टहले हो, लेकिन अब तो पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो tan इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। अब देखो साइन ए की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी गई है, साइन ए जो है वो आपने देखो यहाँ पे निकाला है, वो वैल्यू पुट कर दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन का सेक थीटा, यही तो आया है साइन। और कॉस ए की वैल्यू तो 1 अपॉन सेक ए है, मतलब सेक ए है। मैं थीटा यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि ए आओ, चलो कोई दिक्कत नहीं, थीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं, यहाँ पे ए के टर्म्स में था, लेकिन थीटा बोलो चाहे, बात तो बराबर होती है, वो एंगल की बात हो रही है। तो मैं चलो ए के ही टर्म्स में वाला क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ए लिख दे रहे हो यहाँ पे भी सेक ए हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन सेक ए। अब देखो ये सेक ए से सेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जाएगा, इट मींस tan ए की जो वैल्यू आई वो रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आई, क्लियर। हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया। चलो फोर्थ करके देखते हैं। फोर्थ मान लो कॉसेक है, तो देखो कॉसेक जो होता है, कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए होता है। क्या होता है? 1 बाई साइन ए, क्लियर, 1 अपॉन साइन ए। अब देखो साइन की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, साइन की वैल्यू तो ये है, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए लिखो माइनस का 1 अपॉन का सेक ए। देखो ये थीटा का मतलब ए ही है, इसका कोई कंफ्यूज मत होना। अब ये टॉप पे चला गया, इट मींस कॉसेक ए की जो वैल्यू आई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉसेक ए की जो वैल्यू आई है
वो वन मतलब कॉसेक, हाँ कॉसेक को उसमें टर्म्स में सेक में लाना, ठीक है। तो ऊपर सेक ए चला जाएगा क्योंकि ये वाला ऊपर जाएगा, अपॉन में अंडर रूट में आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बचेगा। देखो कॉसेक का भी आ गया। अब हमारा क्या बचा, टैन बचा, कॉट बचा ना। अब देखो कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए ही तो होगा, क्लियर। नाउ कॉट ए इज इक्वल टू हो गया 1/tan ए। अब tan ए की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी गई है, देखो ये है, तो ये वाली आपकी वैल्यू आ जाएगी रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आगे नहीं आ गए, जिसमें आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसमें आप करते रहिए। हमने क्या किया, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। क्वेश्चन को करिए और नहीं समझ में आ रहा तो पॉज करके कमेंट जो भी करना चाहते हो करिए, जहां पे नहीं समझ आ रहा वहां बताएंगे। आप बस बताइए कि यहाँ पे पॉइंट समझ, दोबारा उसको बताइए, लेकिन करोगे दोबारा मेरे इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। देखो sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 20, मतलब हमें इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ पे लिखा नहीं, ये क्वेश्चन आपका 3 है। तो देखो हमने जब भी ऐसे क्वेश्चंस किए तो बहुत इजी है क्वेश्चंस। हमने क्या कहा, इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करो, मतलब हमने कहा sin स्क्वायर 63 प्लस का sin स्क्वायर 90 माइनस, मैंने कहा इसको जब कन्वर्ट कर रहे हो तो 90 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 आ जाए, इट मीन 63 होगा, क्लियर। अपॉन ऐसे यहाँ पे आ जाओ, cos स्क्वायर 17 है, ऐसे लिखा रहने दो प्लस, हमने कहा cos स्क्वायर लिख लो 90 माइनस कितना करेंगे 73 17, मतलब 17 करेंगे तब तो 73 आएगा। अब जरा देखो, अब अगर हम देखें तो sin स्क्वायर 63, तो ऐसे नोट कर दीजिए sin स्क्वायर 63 प्लस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 63 आ जाएगा, क्लियर। अपॉन सिमिलरली cos 17 है तो cos स्क्वायर 17 लिख दीजिए प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर 17 आ जाएगा, क्लियर। अब देखो थीटा सेम है नहीं है भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही तो होती है। तो यहाँ पे थीटा आपका क्या है, सेम है, इट मीन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन सेम यहाँ पे भी है sin स्क्वायर 17 cos स्क्वायर 17, इट मीन 1। आपका आंसर कितना गया 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। समझ में आया कैसे करना है, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखो सेकंड पार्ट, भाई इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करना है। हमने कहा sin 25 लिखा है, तो आपने कहा cos 90 माइनस 25 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस हमने कहा cos का आप मत करिए, cos कर चुके हो तो आप sin वाला कर लीजिए, sin 90 माइनस 25 लिख दीजिए, क्लियर। अब sin 25 है, sin 25 है, लिख दीजिए cos 90 माइनस थीटा क्या बताया था, sin थीटा होता, तो sin और थीटा की जगह पे कितना है 25 नोट कर लीजिए, प्लस cos 25 और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos, तो cos का 25 हो जाएगा, क्लियर। ये sin स्क्वायर 25 नहीं हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 25 नहीं हो जाएगा भाई, cos cos क्या हो जाएगा स्क्वायर ही तो होगा, cos स्क्वायर हो गया 25, ऐसे sin। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाली कितनी होती है 1, आ गया नहीं आ गया आंसर, क्लियर। 3 क्वेश्चन तक करवा दिए, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, कर पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड आपके आने वाले हैं। हम क्वेश्चन सारे चैप्टर लगभग हो सकते हैं हम करवा दें, ठीक है, लेकिन आपका काम करना है मेहनत से पढ़ाई करना, हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, नहीं तो बहुत मारूंगा, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके बाय।